हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया और बिंदास होगे। दोस्त आज है 11 मई 2025। तो जैसे हर संडे की तरह इस भी संडे को आरडब्ल्यू ने अपना यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खोला था। इस संडे को हालांकि बहुत दिन के बाद हम लोग की बात हो रही है। पिछले संडे मैंने लगाया था, बट कुछ कारणवश की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। बहुत दौड़ धूप था। इस बार बना रहा हूँ करीब 15-16 दिन के बाद, और आशा करता हूँ आपके साथ अब कंटिन्यू बना रहूँगा। तो दोस्तों 11 मई का जो मॉक टेस्ट था मैंने दिया। ठीक है, अगर आप भी अभी तक नहीं दिए हो तो पहले आप मॉक टेस्ट दे लो। फिर हम इस वीडियो में उसमें एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या मेरी प्रॉब्लम रही, मेरा स्कोर कितना है क्या मैं ये भी बताऊँगा। इससे आप भी अपना कंपेयर करिएगा कि आप अभी कहाँ तक पहुँच रहे हो और कहाँ कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो वहीं पे काम करना चालू कर देना, क्योंकि समय पता है आपको यूपीएसआई में फाइटिंग बहुत तगड़ी है। तो आपको पहले से ही अपने हथियार को मतलब धार देकर रखनी है कि बस जब भी वैकेंसी आए तो बस आपको टेस्ट पे टेस्ट देना है। बाकी आपको मॉक टेस्ट देने से पता चल जाता है कि आपकी वीकनेस कहाँ पे है। तो चलो कुछ पहले बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक्स है। जैसे कि देखो ये क्वेश्चन मेरा गलती हुआ, जबकि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन सही बताऊँ तो जब से यूपी पुलिस की एग्ज़ाम दिया हूँ तब से पढ़ाई बिल्कुल ठप हो चुकी है। कभी कदा 1-2 घंटे हो जाती है, नहीं तो अभी तक मेडिकल वेरिफिकेशन इन सब में चल रहा था। और एक मेरा छोटा सा बच्चा था जिसको मैंने जिलाया हुआ था, वो बेचारा एक्सपायर हो गया था। वो तो 2-4-6 दिन इधर मिस्टेक हो गया। बाकी ऐसे लेकिन अब से है, अब बिल्कुल खाली हो गया हूँ, अब तैयारी चालू रहेगी। तो इसकी वजह से ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मुझे समझ नहीं रहा था कि जो बोला है प्रत्येक किस्त वो किसको लूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मिस्टेक्स हो गया था। बाकी मैंने आधा लगाया था, इसको आधा पहुँच गया था। तो एक क्वेश्चन ये मिस्टेक्स हुआ। आप बताना आपका कहाँ पे मिस्टेक्स है। ये वाला क्वेश्चन अभी तक मैंने सिंपल वाला जो हाई स्कूल में था वही पढ़ा हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है इस वाले फार्मूले पे अभी नहीं पढ़ा हूँ। तो हालांकि ये देखने के बाद समझ में आ गया था, अच्छा इसको ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ 10 लड़के 15 लड़कियाँ ऐसे ना देकर तो और नॉर्मल में देता तो हो जाता काम। ठीक है, यहाँ पे देखो एक रेलगाड़ी वाला जो था ये मैंने आधा लगाया, लेकिन यहाँ पे आकर जो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन बनने के बाद मुझे समय लग रहा था, सॉल्व नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसको भी स्किप कर दिया, ऐसे तुक्का मार दिया था। ठीक है, तो यहाँ से एक मिस्टेक हुआ। और ये वाला क्वेश्चन दोस्त देखो, आप भी देखोगे तो आपको बताया कि सब में पहले दो दो जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सर ने भी सब में किया क्या, दो दो जोड़ कर एन क्यू एस लिया, लेकिन ऑप्शन में एन क्यू एस कहीं नहीं है। ठीक है, क्यू एन एस है। तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे जो है इसको चूज किया, क्योंकि पहला एन दूसरा यस, मैंने देखा कि पहला एन दूसरा यस है तो मार दो। और बीच में मैं सोचा कि वो क्यू को करने में टाइपिंग करने में गलती कर दी होंगे यस क्यू, लेकिन इनके हिसाब से भाई ये क्यू एन एस बोल दिया, जबकि ये गलत है। इन्होंने भी साफ यहाँ पे सोल्यूशन में देखोगे तो एन क्यू यस ही रखे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ही गलत है, मान लो इसको मैं नहीं मानता। ठीक है, ये हमने लगाया था पूरा। और एक ये वाले क्वेश्चन हैं, यहाँ अल्टरनेट है, मैंने इसको नहीं कर पाया कुछ दोस्तों। इसमें का मुझे सीरीज वाला थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें होती है। कोई भी दोस्त अगर ये वाला मुझे कहीं से सोल्यूशन बता दे कि कैसे पढ़ने, किसको पढ़ें, ऐसे क्वेश्चन में मेरी बहुत गलतियाँ होती है। मैं मतलब बस एक ही दो क्वेश्चन लगा ही पाता हूँ, कहाँ कहाँ से पहुँचना है। इसका आया 28। और ये मुझे ऐसे क्वेश्चन जहाँ आते हैं, मेरी एक आध 200 में से दो ही चार हो पाते हैं सही, अदरवाइज सब गलत होते हैं। मैं पकड़ नहीं पाता हूँ, तो इस पे मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। कोई दोस्त भाई बता दे, कोई वीडियो ऐसा दे दे, तो मैं इसको देख के यार इस टॉपिक को मजबूत कर लूँ। बाकी ये ट्रायंगल वाला यार मैंने किया था, एक मिस्टेक हो गया, मैंने 11 चुन लिया, हालांकि मैं गिना था 10 हुआ। क्योंकि 3 आपको पता है इसमें हो जाएगा, 3 इसमें हो जाएगा, 3 3 6 हो गया। और एक ये छोटा वाला 7, एक ये बड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो 8 हो गया। बाकी एक देखो यहाँ पे छोटा वाला आएगा ए वाला 9, और एक यहाँ से यहाँ ऐसे 10 ना। तो मैंने गलती से एक इसको भी गिन लिया था, तो ये मेरा मिस्टेक हो गया, मैंने 11 मार दिया, हालांकि ये 10 ही होगा। ठीक है, तो ये था। बाकी ये वाला तो वही रिपीटेड है सीरीज बस। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ी सी मेरी मिस्टेक्स है, हमें लगता है क्वेश्चन कर दिया। बोला एक एचआर सलाहकार के रूप में आपको एक प्रमुख कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति का शीर्ष पद पर भर्ती करने के लिए कहा गया है। यदि आप लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है तो क्या करेंगे। अगर हम लिंग को लेकर संवेदनशील नहीं है तो हमारा मर्जी, हम चाहे जेंट्स रखें या फिर लेडीज रखें। ठीक है, बट इसमें इन्होंने ये चुना कि आप जेंट्स ही रखोगे। ठीक है, पुरुष रखोगे, जबकि मेरे हिसाब से तो भाई मैं कोई भी रख सकता हूँ, बस अनुभवी होना चाहिए जो मेरा काम निकाल ले। तो ये क्वेश्चन जो थे मेरे मिस्टेक थे। अभी मैंने आपको बस रीजनिंग और मैथ का देखा है, हालांकि हिंदी में भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं।
मैं चलो आपको भी हिंदी वाला दिखा लेता हूँ, फिर आपको टोटल अपने ओवरऑल बताता हूँ। और दोस्तों हिंदी के लिए एक ये वाला मेरा मिस्टेक हो गया है कि प्रेमचंद की कृति कौन-सी नहीं है। हालाँकि मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा था कि मैला आंचल इनका नहीं है, लेकिन ये है ना, बहुत दिन हो गया पढ़े हुए, बिना रिवाइज़ करे हुए, तो इसकी वजह से थोड़ी-सी मिस्टेक हो गई। मैला आंचल जबकि फणीश्वरनाथ रेणु का है, बाकी ये सब प्रेमचंद जी का है, एक ही हिंदी का यहाँ से मिस्टेक्स हुआ। अगला देखते हैं। मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा। देखो ये क्वेश्चन मुझे आते थे, मुझे जो सो ये सब पक्का पता था, लेकिन वही है ना, काफ़ी दिन का रिवीजन की वजह से मैंने संयुक्त मारा। ठीक है, इन दोनों में आप बहुत मिस्टेक करते हो संयुक्त और मिश्र वाले में। जब भी आप इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगला है पराधीन में। पराधीन में भाई मेरे हिसाब से तो परा होना चाहिए, परा प्लस अधीन ना, या पर प्लस अधीन। हाँ सही लग रहा है, पता नहीं मैंने परा मार के गलती किया। बस वही है कि रिवीजन की कमी। यहाँ पे देखो मैंने, मुझे पक्का पता है कि मृत्यु दंड की सजा नहीं होती, बस मृत्यु दंड ही होगा। हिमाचल पर्वत पर घने जंगल है, यहाँ से मैं बस बोला विंध्याचल बोला है उसने। ठीक है, पर्वत नहीं बोला, इसके हिसाब से मिस्टेक होगा, लेकिन मैं इसको सोचा कि विंध्याचल पर्वत ही बोलेंगे, तो यहाँ से मैंने इसको सही सोचा था। बाकी ये तो पता है आपको, अ, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध होगा और मेरे को नहीं होगा, मुझे होगा, तो यहाँ से ये मिस्टेक चारों था। हालांकि मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, बाकी चारों था रहेगा। निर्जल में नीर प्लस जल, कि मेरे हिसाब से नीर प्लस जल होता है जो विसर्ग संधि में आता है। ठीक है, लेकिन इनके हिसाब से नीर प्लस जल है, तो सॉरी, मेरे हिसाब से व्यंजन संधि आता है, इनके हिसाब से विसर्ग होगा। एक बार देखना पड़ेगा, मिस्टेक्स हो रहा है। इन निरीक्षण मुझे पता है, अच्छा इन्फेक्शन ही होता है, बस गलती भाई मिस्टेक में बाद में घूम के चेकिंग पे आके मार गया। दवा, दवा को मैंने फारसी मारा था, पता नहीं कहाँ होके मेरी तुर्की हो गई। हाँ, हालाँकि पता नहीं था, मैं तुक्का ही मारा था। तो इसमें तो बहुत मिस्टेक्स होती है, इसको थोड़ा-थोड़ा याद करना पड़ेगा डेली भाई। ये वाले क्वेश्चन्स मुझे नहीं समझ में आया, और जिस भाई को ये वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया भाई वो बता दे। ये कौन से चैप्टर से है ये भी बता दो, तो मैं इससे काम कर ले जाऊँ, ठीक है? बाकी ये वाला क्वेश्चंस आपको बता ही दिया कि हाँ, अब मैथ आ गया पूरा, तो इधर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। बाकी जीएस के बारे में आप जानते ही हो, जो आता है वो तो तुक्का ऐसे ही मारते हैं, तो हो जाता है। तो अब आपको मैं पूरा अपना स्कोर दिखा देता हूँ कि मेरा आज का स्कोर कितना हुआ, कितना बना था। ये है, देखो आज का मेरा स्कोर जो बना 315, इसके पीछे मेरा 317 था, उसके पहले भी ठीक था। तो आज 126 क्वेश्चन ही सही है, जबकि एक बताया ना वो मिस्टेक हो गया था, जो उन्होंने आंसर गलत दिया है, मतलब आंसर में कोई ऑप्शन नहीं दिया था, तो 127 हो जाता। हालाँकि पिछली बार भी मेरी 127 सही हुई थी, और उसके पहले 133 सही हुआ, तो मेरा अभी घूम-चुक के आप देखो तो 130 के आस-पास, 27-33 के बीच ही घूम रहा है, ठीक है? और इनकरेक्ट 34 हुए हैं। और आपको अगर सब कुछ दिखा दूँ, तो मेरा पूरा देखो समय मैंने पूरा ले लिया है भाई। आज सबसे पहली बार जो जीएस है मेरा 27 सही है, 13 गलत है, हालाँकि इसमें तुक्का है, आपको पता है काफ़ी हद तक। हिंदी आज मुझे निराश किया, जबकि मेरी हिंदी कम से कम 34-35 सही होती थी, आज 33 पे ही रख गई। और जो मैथ है मेरे के 37 के आस-पास जाते थे, आज 36 ही है। जबकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे रीज़निंग का रहा है, बार-बार हमारी गलतियाँ हो रही हैं। कभी-कभी 32 के ऊपर, 32-33 के ऊपर मेरी रीज़निंग आज आज तक गई नहीं है। अब इस पे मुझे काम करना होगा, जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई, उस पे हमें कुछ ज़्यादा काम करना होगा। अगर किसी भाई को हो सके, कहीं पे इसका वीडियो है, पता है, तो भाई नीचे कमेंट ज़रूर करें। बाकी अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखना। इस पे मैं आपको हमेशा स्ट्रेटेजिक वीडियोज़ और आपकी जितनी भी हेल्प हो सकती है अपने टेस्ट की वीडियो मैं इस पे डालता रहूँगा, यूपीएसआई से संबंधित ही। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और अपना व्यू भी आप ज़रूर दें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख़्याल रखना। बाय बाय।